जेएमएम की 3 बार की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के पति के निधन के बाद अलगाव का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, झुकना झारखंड के लोगों के डीएनए में नहीं है। सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के पोस्ट से उनके और सीता सोरेन के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ गई। पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। झामुमो को लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले ही झटका देते हुए शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीता ने कहा कि लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दुर्गा सोरेन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। दुर्गा सोरेन का 2009 में निधन हो गया था। सीता सोरेन ने सिलसिलेवार ट्वीट कर जेएमएम को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया वो किसी भयावह सपने से कम नहीं था। मुझे और मेरी बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। ये मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा, वो पार्टी आज अपने मूल्यों और कर्तव्यों से भटक गई है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मैं और मेरे बच्चों मुंह खोलते हैं तो भयावह सच्चाई उजागर होगी और कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर हो जाएगा और झारखंड की जनता वैसे लोगों के नाम पर थूकेगी जिन्होंने हमेशा से दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को मिटाकर समाप्त करने की साजिश की है। सीता सोरेन की पोस्ट के साथ ही कल्पना सोरेन की पोस्ट की भी चर्चा तेज हो गई। उन्होंने भी एक ट्वीट किया। पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश से बातचीत की, जो झारखंड की राजनीति पर बारीकी से कवरेज भी करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेघना जी, दरअसल ये जो झारखंड में शिबू सोरेन के परिवार का मामला है ना, ये लंबे वक्त से चल रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू हैं, उनके पति दुर्गा सोरेन की काफ़ी कम उम्र में डेथ हो गई थी और उसके बाद से सीता सोरेन पॉलिटिक्स में आई। वो 3 टर्म्स एमएलए रहीं, मतलब पिछले 15 सालों से वो विधायक हैं। जामा कंस्टिट्यूएंसी है, संथाल परगना इलाके में, वहाँ से। और उनका प्रतिनिधित्व जो है ना, इस तरीके से चल रहा है। जब हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के और शिबू सोरेन की उम्र बढ़ रही थी, तो हेमंत सोरेन ने जेएमएम में कई सारी जो है ना चेंजेज किए। उन चेंजेस की वजह से पिछले विधानसभा के चुनाव में जो 2019 में हुआ था, जेएमएम को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बनने के बाद से अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा विधायक जो जीते वो 2019 के चुनाव में जीते, जब हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। और बाद के दिनों में परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें ईडी की पूछताछ में शामिल होना पड़ा। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अरेस्ट हुए, वो जेल में हैं। और कल्पना सोरेन का उभार हुआ, जो उनकी पत्नी है हेमंत जी की। तो कल्पना सोरेन के उभार के कारण सीता सोरेन ने एक तरीके से विद्रोह करना शुरू किया परिवार में और अपनी बात करनी शुरू की कि उन्हें उनकी हिस्सेदारी चाहिए। वो दरअसल हिस्सेदारी चाहते थे अपनी बेटियों के लिए। वो चाहते थे कि उनकी जो बेटियां हैं उनमें से कुछ को टिकट मिले और वो पॉलिटिक्स में आ जाएं, जो फिलहाल नहीं हो पा रहा था। तो इस कारण वो बीजेपी में गई। जेएमएम को उन्होंने छोड़ा, विधायकी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुई और चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी किसी न किसी क्षेत्र से। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है कल्पना सोरेन ने एक पोस्ट किया था एक्स पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुर्गा सोरेन उनके पति के न केवल बड़े भाई थे बल्कि अभिभावक थे, और परिवार की बातें लिखी जो एक तरीके से ठीक कही जाएंगी। उसका पलटवार करते हुए पहले तो सीता सोरेन की बेटियों ने उस पर टिप्पणी की। फिर सीता सोरेन ने लिखा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे मुंह में उंगली डालेंगे आप तो बहुत सारी बातें आएंगी। हालांकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी शिबू सोरेन को इस्तीफा देते वक्त, उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी थी। लिखा था कि परिवार में उपेक्षा हुई, पार्टी में उपेक्षा हुई और तमाम बातें। तो ये सब कुछ लेके चल रहा है सोशल मीडिया पे। और देखिए जो ये मानने की बात है, हालांकि वो उनके परिवार का मामला है और पॉलिटिकल गलियारे में वो आ गया है, वो मामला उछल के, तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बहुमत है ना, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनका समर्पण आज भी हेमंत सोरेन के लिए है और शिबू सोरेन के लिए है। और ऐसी जो भी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय छत्रपों के नाम पे चलती हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो झारखंड का, या राष्ट्रीय जनता दल हो बिहार का, लालू यादव की जो पार्टी है, या महाराष्ट्र में शिवसेना हो, या अलग जो बिजू पटनायक की पार्टी, उनके बेटे नवीन पटनायक जो जिस पार्टी के नेता हैं उड़ीसा में, तो ममता बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसी सारी पार्टियां क्षेत्रीय छत्रपों के नाम पर चलती हैं। तो सीता सोरेन की बीजेपी में जाने से कोई जेएमएम को बहुत बड़ा ऑन द होल झटका लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सीता सोरेन की नाम को बीजेपी बुलाना चाहेगी इस चुनाव में, और वो शिबू सोरेन के परिवार के टूट को बड़े पैमाने पर शोकेस करना चाहेगी ताकि उसको आदिवासी वोटों का लाभ मिले। और ये देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं उनमें ये जो एक्स पे लिख रहे हैं लोग, या जो फेसबुक पे हुआ है, आपको ये बात गौर करनी चाहिए कि कल्पना सोरेन ने उसके प्रतिवाद में कुछ लिखा नहीं है। तो एक जो गंभीर तरीके से जो छवि बनाने की बात होती है वो कल्पना सोरेन ने मेंटेन की हुई अभी तक। वो कल भी गांडे में विधानसभा सीट पे वो जाके वहाँ के लोगों से मिल रही थी, चर्चा है कि वो गांडे से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिलहाल इसको इस तरीके से ही लेना चाहिए। एक परिवार का मामला था जो पॉलिटिकल हो गया और वो सतह पे आ गया, तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कल्पना गांडे सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट 31 दिसंबर को तत्कालीन झामुमो विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, जो बाद में 14 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। गिरिडीह की गांडे सीट पर संसदीय चुनाव के साथ 20 मई को उपचुनाव होगा। कल्पना का गिरिडीह में राजनीतिक रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।